जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 में आज का टॉपिक है होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल ऑन नंबर लाइन। 3 पॉइंट्स है इसमें कि होल नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले होल नंबर का सेट जो है, होल नंबर सेट आपको मालूम है, होल नंबर सेट जो है ये 0 से शुरू हो जाता है। 0 1 2 3 4 और इसी तरह कंटिन्यू, ये होता है होल नंबर का सेट। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ये तो आसान तरीका है। इस तरीके से आप नंबर लाइन लिखिए, इसमें नेगेटिव इंटीजर नहीं होती, इसमें सिर्फ 0 से ऊपर वाली हिंसे होती है। तो फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल को हल करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, रिप्रेजेंट होल नंबर फ्रॉम 0 टू 11। 0 से लेकर 11 तक होल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो इसी तरह इसके लिए आप लाइन लगाइए और इसमें ये 0 से शुरू होता है, इसमें माइनस इंटीजर जो है वो नहीं होते। तो 0 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऐसा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे पास इस तरह हमने लिखा। अगर आप सिर्फ 11 तक नंबर लाइन को खींचते हैं और 11 तक आप लगाते हैं तो वो भी कर सकती है। और इसी तरह अगर आप लिखते हैं तो इसको यहाँ पर आप ऐसा करें कि इसके साथ यहाँ पर आप डॉट लगाइए और कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ये बाकी हमारी क्वेश्चन में नहीं है। तो इसी तरह इस पर डॉट लगाइए, इस पर नुक्ते लगाइए और इसको दायरे में बंद करें। तो ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप 11 तक ये हमने दायरे में बंद किया कि हमारे पास ये हमें चाहिए, ये बाकी हमने ऐसा लिखा कि पता लगे कि ये हमारे पास इस लाइन में हमें चाहिए। या ऐसा करते हैं और या ऐसा करते हैं कि इसी तरह नंबर लाइन आप लगाते हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसा तरह से शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इतना ही आप लाइन खींचिए या बड़ा लाइन खींचिए और आपने हिसाब के मुताबिक जो आपको चाहिए वो आप नंबर लाइन पर उसमें से आप गोल दायरा बनाइए कि ये हमारे पास है। तो ये हो गया होल नंबर का सेट 0 से शुरू होता है और 0 से ऊपर जाता है। तो होल नंबर को इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल भी हल करते हैं कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो लिखते हैं रिप्रेजेंट नंबर लाइन होल नंबर 3 5 7 11। इसी तरह भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आप लाइन खींचिए और यहाँ से शुरू करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ से आप लगाइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13।
अब हमारे पास एग्जांपल में है रिप्रेजेंट द होल नंबर 3, 5, 7 एंड 11। तो यहाँ पर 3 है तो इसको आप दायरे में बंद करें कि इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 3 तो आप ऐसा नहीं लिख सकती, तो 0 से शुरू करेंगे लाइन को, तो लाइन को आप 0 से शुरू करिए इसी तरीके से। और जो आपके पास क्वेश्चन में हो तो इसको इसी तरह गोल दायरे से आप इसमें इंडिकेट करें कि ये है। इसी तरह फिर 5 है तो 5 को, और यहाँ पर भी इसी तरह इसको, इस नुक्ते को बड़ा करें। इसी तरह फिर 7 है तो 7 को भी आप दायरे में बंद करिए, यहाँ पर भी नुक्ता लगाए। इसी तरह फिर 11 है तो 11 को भी दायरे में बंद करिए और यहाँ पर नुक्ता लगाए। तो ये सारे होल नंबर का सेट था, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना था 3, 5, 7 और 11 को। तो उसके बीच में जो नंबर आती है उसका जगह आप छोड़ेंगे इसी तरीके से बराबर बराबर हिस्से में। तो ये हो गया हमारे पास होल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब आगे करते हैं इंटीजर को। इंटीजर आपने पहले भी सीख चुका है, लेकिन फिर भी हम हल करते हैं कि इंटीजर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। तो इंटीजर आपको मालूम है, इंटीजर का सेट इस तरह लिखा जाता है। इंटीजर में -0 से कम और 0 से ऊपर, या 0 से लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों किस्म के इनसे इंटीजर में होते हैं। तो इंटीजर सेट जो है ये इस तरह आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 और +-1 और +-2 और +-3, इस तरीके से +-4, इस तरीके से आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को, इंटीजर के सेट को। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और इस तरीके से, और आगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से भी आप इंटीजर का सेट बना सकते हैं, या इस तरीके से भी, दोनों तरीके से, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन पर आपने पहले भी सीख चुका है कि यहाँ पर हम दरमियान में 0 लेंगे, इसकी राइट साइड पर जितनी भी यूनिट आएंगी वो प्लस में आएंगे। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह तरफ इस लेफ्ट साइड पर जितना भी आएंगे वो माइनस में हमारे पास आएंगे। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, -5 और -6। तो इस तरीके से आप इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर में हमारे पास 2 किस्म के इंटीजर होते थे, प्लस, माइनस, और तीसरा किस्म था उसका न्यूट्रल, 0। तो ये जो है ये प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो है ये नेगेटिव इंटीजर है। और ये बीच वाला जो है ये 0, ये न्यूट्रल है, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इंटीजर का 3 किस्म का प्रॉपर्टी होता था, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, 0। तो इसी तरीके से आपके पास जितना भी माइनस में आएंगे वो 0 की लेफ्ट साइड पर आएंगे, और प्लस में जब हो इंटीजर तो वो 0 की राइट साइड पर आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो आसान है, आपने पहले भी पढ़ चुका है। अब इसके अंदर तीसरा टॉपिक है डेसिमल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो डेसिमल नंबर जो है ये जिसमें डॉट आता है, यानी अशारिया आता है, तो उसको डेसिमल नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर 0.4 ये एक डेसिमल नंबर है, 0.16 ये एक डेसिमल नंबर है, 0.5 ये एक डेसिमल। इसी तरह पॉइंट जो आता है इसमें, मिसाल के तौर पर 1.7 ये एक डेसिमल नंबर है। तो इस तरीके से ये डेसिमल नंबर जो है जिसमें अशारिया आता है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये इस टॉपिक में हम सीखेंगे। तो मिसाल के तौर पर हम इन नंबरों को नंबर लाइन पर फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या तरीका होगा, यहाँ पर ये लिखते हैं 1.5 लिखते हैं, यहाँ पर इसको 1.7 में बस छोड़ ले। तो इसके लिए आप ये कोशिश करें कि पहले नंबर लाइन को ज़रा बड़ा सा बनाए, और इसमें जो यूनिट आप बनाते हैं तो वो ज़रा
बड़े बड़े यूनिट बनाई। मिसाल के तौर पर हम ऐसा करती है कि छोटे छोटे 10 यूनिट हम इकट्ठा करके एक बड़ा यूनिट हम लेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास ये 0 हो गया और ये हमारे पास 1 हो गया। इसी तरीके से दूसरे हम 2 तक बनाते हैं या 3 तक 10 छोटे छोटे यूनिट और बनाते हैं, 1 2 3। लेकिन आप जो है आप इसको पैमाने पर करें, स्केल पर करें, इसी तरह न करिए जो मैं करता हूँ। आप स्केल पर करें, पैमाने पर बिल्कुल बराबर हिस्से बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 2 हो गया। ये 0.4 जो है ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ये 0.16 जो है ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ये 1.5 जो है ये 1.1 यूनिट जो है मुकम्मल है और दूसरा यूनिट इसके साथ नामुकम्मल है, यानी 1.5 यूनिट। इसी तरह ये भी 1.7 जो है ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर हमने 10 यूनिट छोटे छोटे हिस्से बनाए 1 यूनिट का। तो यहाँ पर हम 0.4 को लेते हैं तो ये 1 हो गया। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर लिखना मुश्किल तो है, लेकिन ये हमारे पास आ गया 0.1। ये दूसरा हमारे पास आ गया 0.2। ये तीसरा हमारे पास आ गया 0.3 और ये चौथा हमारे पास आ गया 0.4। तो ये वाला जो है ये हमारे पास 0.4 बन गया। ठीक है। इसी तरीके पर फिर हमारे पास है ये 0.16। तो इसके लिए आप इसको इस यूनिट के सब हिस्से बनाएंगे। तो सब हिस्से आप बनाएंगे, फिर उससे 16 हिस्से आप उठाएंगे। तो ये बड़ा बड़ा ये मार्कर से जो हमारा लिखाई है इसमें ये नहीं लिख सकता, लेकिन ये दूसरा ये 1.5 हम लेते हैं। तो 1.5 तो 1 मुकम्मल हो गया। इसके बाद 0.5 तो 5 यूनिट छोटे यूनिट को हम और लेते हैं इसके साथ। तो ये हो गया हमारे पास 1.1। ये दूसरा वाला जो है हमारे पास आ गया 1.2। ये तीसरा वाला हमारे पास आ गया 1.3। ये चौथा वाला हमारे पास आ गया 1.4 और ये पांचवा वाला जो है ये वाला ये हमारे पास आ गया 1.5। तो ये हमारे पास बन गया 1.5। इसी तरह 1.7 है तो 1.7 को ये हमारे पास आ गया ये ऊपर वाला हमारे पास 1.6 और ये जो है ये हमारे पास आ गया 1.7। तो इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो इससे इसका डॉट जो है ये तो बड़ा बनाए। तो इसी तरीके से आप नंबर लाइन पर डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें आप ये बात का ख्याल रखिए कि इसमें लाइन आप जब खींचती है इस पर आप यूनिट और ये निशानात लगाते हैं। तो ये पैमाने में पर जो स्केल होता है उसके मुताबिक आप बनाएं और फिर आप इसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकती है। तो पॉइंट से जो इस तरफ होता है, डॉट से इस तरफ ये 1 से कम होता है। तो आप देखिए कि ये कितना हिस्सा बन सकता है। अगर ये 10 से बड़े हिस्से मतलब ये 16 है तो इसके लिए आप दोनों यूनिट के बीच वाला हिस्सा जो है 100 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो फिर उससे आप 16 है या मिसाल के तौर पर 60 है या जो भी है तो उतना हिस्से आप उठा सकते हैं। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इस 16 के लिए हम एक दूसरा नंबर लाइन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने दिया 0.16। तो इसको अगर हम यहाँ पर हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये नहीं फिर आपको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर अलग हम लिखते हैं। ये एक हमारे पास 0 हो गया। इसके बाद हम छोटे छोटे यूनिट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 0 हो गया। यहाँ पर हमारे पास है 0.16 फॉर एग्जांपल। तो 0.16 को आप कैसा करेंगे, इन दो निशानात के बीच वाला आप ले, मिसाल के तौर 10 के बराबर ले। तो 10 के बराबर ले तो इसके बीच में ये 20 बन जाएगा। तो इसका दरमियान वाला आप ले ले तो ये 0.16 हमारे पास तकरीबन बन जाएगा। यानी एक जो है ये एक छोटा हिस्सा हमने 10 के बराबर लिया। तो इस तरीके से फिर आप सब हिस्से बनाएंगे एक यूनिट से। और अगर इसी तरह है 0.4 है या 0.7 है या 0.8 है या 5 है, एक सिंगल डिजिट है, तो उसके लिए आप एक यूनिट से 10 हिस्से बनाइए। और अगर इससे ऊपर है 16 है 20 है 30 है 40 है 70 है तो उसके लिए आप एक यूनिट का सब हिस्से बनाए या 10 हिस्से बनाए और एक एक हिस्सा छोटा 10 के बराबर ले।
تو اس طریقے سے آپ نمبر لائن کو ڈیسیمل نمبر کو نمبر لائن پر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بیچ میں آپ کے پاس جو ان سے آئیں گے تو آپ یا اس طریقے سے چھوڑ دیں گے، اور جو کویشچن میں آپ کے پاس ہوں گے تو اس سے آپ انسر کریں گے کہ یہ تو وہ ریپرزینٹ ہوگا اور وہ دکھائی دے گا کہ یہ ہمارے پاس ریکوائرڈ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے انشاءاللہ یہ جب ہم ایکسرسائز حل کریں گے تو پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آئیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم پیمانے پر آپ کے سامنے حل کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو فار واچنگ. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریے. اللہ حافظ.